है वो 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, ये तरीका अच्छा नहीं। प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से आप 5 के बीच में आपको उठना चाहिए और सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। धरती माता को प्रणाम करने के पश्चात आपको फ्रेश इत्यादि होकर नहा धोकर आपको पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। आप जिस भी आराध्य देव को मानते हो उनकी आराधना करनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम आजकल उठते ही बेड पर चाय ले लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, मुख भी सही से नहीं धोते हैं, तो ये हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है। इस कारण से हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम कुछ वास्तु के टिप्स भी आपको दे रहे हैं। दोस्तों, यदि घर के अंदर यदि सहतीर हो, जिसको हम मारवाड़ी भाषा में गार्डर कहते हैं, या बीम आप समझ लीजिए, बीम हो, तो उसके नीचे आपको कभी नहीं बैठना चाहिए और न ही उसके नीचे आपको शयन करना चाहिए। क्योंकि यदि आप प्रतिदिन किसी बीम के नीचे या किसी सहतीर के नीचे या किसी गार्डर के नीचे आप बैठते हो या सोते हो या आप ज़्यादा समय उसके नीचे ही निकालते हो, तो दोस्तों ये हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी। ये धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं। और जो प्रतिदिन ऐसा करते हैं, जो प्रतिदिन बीम के नीचे या जो हमारे घर के अंदर जो गार्डर होते हैं या सहतीर होते हैं, उनके नीचे जो व्यक्ति प्रतिदिन बैठता है, दोस्तों उनको 3-4 साल के अंदर अंदर उनको हृदय रोग हो जाता है और ब्रेन हेमरेज होने का भी संभावनाएं बन जाती हैं। इसलिए आप अपने घर के अंदर या जहाँ कहीं भी आप, ऑफिस हो या आपका घर हो, जहाँ भी हो, आप बीम के नीचे कभी भी आपको नहीं बैठना चाहिए और न ही सोना चाहिए। दोस्तों, बीम के नीचे सोने से एक और इसका कारण होता है कि बीम के नीचे ज़्यादा समय रहने से उस व्यक्ति के ऊपर कर्ज इतना बढ़ जाता है और वो कर्ज कभी उतरता नहीं है, कभी कर्ज चुका नहीं पाता है। इसलिए बीम, सहतीर या गार्डर तीनों एक ही चीज़ है, लेकिन इनके अलग अलग नाम हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनका उपयोग आप अपने घर के अंदर करते हो या अपनी फैक्ट्री या अपनी दुकान या अपनी ऑफिस के अंदर करते हो, तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसके नीचे आपको नहीं बैठना चाहिए, इसके नीचे शयन भी आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं बहुत सारे विजिट के अंदर देखता हूँ कि घर के अंदर ज़्यादातर सदस्य अस्वस्थ रहते हैं और कुछ सदस्यों को गंभीर बीमारियां भी जकड़ के रखती हैं। जब मैंने इसका निरीक्षण किया तो उन घरों में ज़्यादातर मैंने पाया कि उन घरों के नेतृत्व कोण में, यानी साउथ और वेस्ट के बीच का जो कॉर्नर है, उस कोण के अंदर उनके बड़े बड़े वास्तु दोष हमें प्राप्त हुए मिले। इस कारण से उस घर के अंदर व्यक्तियों को ज़्यादा गंभीर रोग उत्पन्न हो गए। तो ये भी ध्यान रखें कि हमारे घर के साउथ वेस्ट के अंदर कोई किसी प्रकार का वास्तु दोष हमें नहीं रखना चाहिए। आज मुझे इस वीडियो के अंदर इतनी ही जानकारी देनी थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। दोस्तों, आप जब एक चीज़